Hello everyone, welcome to your online learning platform EduSwitch. This is Krishna, your physics mentor. Guys, in this video we are going to start some interesting and colorful topic that is called light. So basically, what is the purpose of light? आप लाइट को क्यों जानना चाहते हैं और अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसका हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि अगर आपके सराउंडिंग्स में लाइट नहीं होती तो क्या आप ये जो कलर देखते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, ये देख सकते थे? तो आपका आंसर होगा नो। अगर सपोज करिए लाइट नहीं होती तो क्या आप इवनिंग टाइम में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते थे? तब भी आपका आंसर आएगा नो। सो द पर्पस ऑफ लाइट क्या है? पर लाइट का पर्पस है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है और वो वर्क कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में स्टडीज कराती है लाइट। और मेरे प्यारे बच्चों, इस टेक्नोलॉजी के समय में आप लाइट के बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि लाइट इज द फास्टेस्ट नोन सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाला जो ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो लाइट है। कैसे? क्योंकि ये ट्रेवल करती है अबाउट 186,000 माइल्स पर सेकेंड। व्हाट? इतनी स्पीड के साथ व्हाट इज इट्स मीन? It only takes 8 minutes to reach Earth from the Sun, which is 93 million away from the Earth. How fast the light is? क्या आप समझ सकते हैं? ओके, अब फिर आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि लाइट बेसिकली आई कहाँ से, एंड हाउ डू लाइट प्रोपेगेट, एंड व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लाइट। So my dear students, let's start our very first question. Where does light comes from? Right? अब ये समझिए कि हमारे जो यूनिवर्स में 2 टाइप्स के सोर्स हैं जो लाइट को ओमिट करते हैं। पहला तो हो गया हमारा नेचुरल सोर्स एंड दूसरे हो गए आर्टिफिशियल सोर्स। इनको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट ओमिट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। एज एग्जांपल सन, स्टार्स एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया जो मैन मेड थिंग्स हैं और खुद की लाइट ओमिट करती हैं, लाइक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा। अब इसके बाद आता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट ओमिट नहीं करते हैं, वो दूसरों की लाइट पे ही इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, लाइक मून एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरों की लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती हैं। बच्चों बेसिकली अगर देखें तो लाइट का ओरिजिन पॉइंट अर्थ के रिस्पेक्ट में कौन है? तो आपका आंसर आएगा सर सन। It's time to talk about how light propagates because we know light is a fastest substance. हम लोग ये जानते हैं ना कि लाइट एक फास्टेस्ट सब्सटेंस है। तो ये ट्रेवल कैसे करती है? क्या इसके भी पैर है? ये कैसे आगे बढ़ती है? कैसा इसमें प्रोपोगेशन होता है? 19th सेंचुरी में कई सारे साइंटिस्ट जिन्होंने लाइट के बारे में अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन आप क्या समझ सकते हैं वो सारी थ्योरीज लाइट को ही एक अलग मैनर में एक्सप्लेन कर रही थी। 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगन। इनके अलावा भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेंचुरी में लाइट के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए और इन सभी लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। उन सभी थ्योरीज का कंप्लीट एक जो कंक्लूजन था वो ये था कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक आती है ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, और जो लाइट के ट्रेवल करने का रास्ता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। राइट? अब आप ये कैसे बिलीव करेंगे कि ये लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है? सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट।
सबसे पहले एक कैंडल लीजिए और उस कैंडल को जलाइए। जब आप उस कैंडल को जलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक कैंडल कुछ डिस्टेंस तक अपनी लाइट ओमिट कर रही है, राइट। उस लाइट के पैरेलल किसी भी साइड में आप एक ओपेक नेचर का ऑब्जेक्ट प्लेस करिए। ओपेक नेचर क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली ट्रांसफर ना कर पाए, उसे हम लोग बोलते हैं ओपेक नेचर मीडियम। इज दैट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपने जैसे ही इस ओपेक नेचर के ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उस ओपेक नेचर ऑब्जेक्ट के पीछे एक डार्क स्पॉट आ गया एंड दैट इज कॉल्ड शैडो। शैडो जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो ना कर रही होती तो वो लाइट रे इस ओपेक मीडियम से जंप कर करके ये जहां पर शैडो फॉर्म हो रही है यहां पर आ सकती थी। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हुआ। अगर होता तो क्या यहां पर शैडो फॉर्म हो रही होती? तो आपका आंसर आएगा सर नो। और हमें यही तो सिखाया गया है कि लाइट ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। वो लाइट इस कैंडल से ओमिट होकर के इस ऑब्जेक्ट तक स्टॉप हो जा रही है। दैट्स व्हाई यहां पर एक डार्क स्पॉट फॉर्म हो रहा है। हेंस माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ। जो हमें बताया गया था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है आपके लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने की, जो कि है व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लाइट। सो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइट की ही स्पीड से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन और इसके बहुत सारे फेनोमेना जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एक्सेट्रा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।